मंचूरियन आ चुका है और हमारे भाई कस्टमर लोग आ चुका है। केक एक ऑर्डर प्लेट सबने दिया है। मेरे से ना किसी ने बोला है कि ये जो माता रानी है ना, इनको सिरा दूं मैं। घर बसाने लुटेरे पहले आ गए। कैसे? देखो पीछे। अरे आजकल मेरा इनका चला झगड़ा, मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब कुछ कहना नहीं चाहते इनके बारे में वीडियो में। हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव, वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो आपको बताएं, नहा के आ गए हैं छत पे बाल सुखाने। और कल रात में इतना पानी बरसा था कि यहाँ पे शायद है पानी निकलने की जगह नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे भरा पड़ा है। अभी मैं आई हूँ छत पे, मैंने सोचा बाल गीले हैं सूखे कर लें, लेकिन यहाँ देखती हूँ तो पानी भरा हुआ है। और मेरी अद्दू इतनी शैतान है कि उसी पानी में खेल रही है। इधर आओ, जल्दी बात है, पैर खराब हो जाएंगे। तुम तो बोल रहे थे मैं वीडियो स्टार्ट करूंगी बनाना। बस और कुछ भी नहीं, बस इतना ही। चाय बनाओगी? खाना बनाओगी? मुझे भूख लग रही है, खाना बना दो आज मैं। मुझे गैस नहीं चलती? तुम तो बोलती हो मैं खाना बनाती हूँ, फिर चलेगी पानी। और डॉल को जाके नहला दिया, खुद को नहलाया मैंने और इन्होंने डॉल को नहलाया और नहला के उसको। हैं? तुम दिखाओ डॉल को। वो रखी, वो धूप ले रही है, अभी सूख जाने दो। हाँ गंदी ठंडी हो गई। ठंड लगती है। हाय तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। हाँ दिखाओ। कैसे कैसे? क्या 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 काटना है? डॉक्टर ने मुझे बोला है, लेकिन ये क्या कर रही है अपना, मुझे दो पहले तो मैंने दे दिया छील के, अब कह रही है कि ना ऐसे काटना है। कैसे काटना है बाबू? ऐसे ऐसे। कैसे खाओगी? ऐसे खाओगी? कैसे? अभी तो कह रही थी कांटे से खाऊंगी मैं। तो अभी आपने बोला कांटे से खाएंगे। अच्छा तो भूल जाती हो। ये क्या चीज है? कांटे चम्मच है। ये लो अब दो। अब इसी आप किससे खाओगी? खा के दिखाओ। ऐसे ऐसे खाते हैं। ओह, तो आपको बताएं, आप छत पे बाल सुखाने के बाद, आज जैसे संडे है तो हम लोग उठे ही लेट हैं, और फिर लेट उठने के बाद नहा के नाश्ता करके और दवाई खा के मैं वापस फिर एक बार सो गई थी। दवाई खाने के बाद नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं जब उठ के देखती हूँ तो भाई ये तो घर पे ही नहीं थी। कहाँ गई थी बाबू? हैं? गाँव गई थी तो आवाज कम हो गई गाँव जाके। क्यों बाबू, आवाज कम हो गई? गाँव क्या करने गई थी? कुछ गए थे तुम तो, हम मुरजाई से आई। तो आ जाओ, आपको बताएं क्यों गांव गए थे। तो जे गए थे गांव जे। तो ये क्यों गए थे गांव बता दूं, आ जाओ। मैं उस दिन बच्चों से बोलकर आई थी आलू के लिए, तो बच्चे लोग कुछ दिन आलू लाए होंगे, तो ये गए थे और ऋचा गई थी, तो मैंने कह दिया पैसे ही नहीं थे, तो इस वजह से आज ये आलू आए हैं। देखो ये पूरी बोरी भर के हैं। ऐसे उल्टे क्यों डाल दिए, खड़े ही कर दो। तो ये जो आलू हैं, इसमें मात्र 30 रुपया के आलू खरीदे हैं। हालांकि रुपया हुए 100 खरीदते हैं। कैसे? 50 का तेल लगा है, 50 रुपया किराया लग गया मान लो, और 30 रुपए का आलू लिए, और अद्दू खा लिए 20 रुपए। अद्दन खाली 20 रुपए। तो बाकी आलू हम बीन के लाए, कन्हैया को लगा लिया। कन्हैया ने बनवाए थे इसी में, सच में। तो ये आलू जो है ना बहुत दिन चलेंगे। शिमला मुंह में आलू बिक रहा है, जब मैं उस दिन खरीदने गई तो 20 रुपया किलो और 25 रुपया किलो। अब बताओ, इतने आलू मतलब वहां से आ गए तो मेरे कम से कम 1.5-2 महीने चलेंगे, ठीक है। और पहले भी ऐसे ही हम खरीद लेते थे, पर ये इस बार जा ही नहीं रहे, तो इसलिए एक लोगों ने दिए भी तो हैं। वाह, देखो कितना बढ़िया बढ़िया आलू आया है। इसको एक काम करो, इस वाली लाइन करा देते हैं। अगर इसमें मतलब पूरे रहेंगे ना ये, तो मस्त हो जाएंगे। अकेले भग गए तो मुझे भी ले जाते। तभी तो मैं
भी नहीं चाहिए। ये पूरी बात नहीं बताया। आजकल मेरा इनका चल रहा झगड़ा। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब ऊपर हम कुछ कहना नहीं चाहते इनके बारे में। वीडियो में कहेंगे नहीं बस बोल सॉरी, ये करना मैं सॉरी जानती नहीं मैं कैसे बार बार गलती करा फिर कह अरे यार दे सुनो सही, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मियां भी थोड़ा बहुत चलता है नोक झोंक, नोक झोंक होती तब तो पूरा नोक कांड झोंक होती है, पूरा कांड कर दे फिर शरीर बन जाता। शरीफ का। चलो ठीक है, ये वाली जगह खाली करो, उसके बाद ये वाले आलू से इनको। अगर ये मोल खरीदते तो कम से कम 1000 रुपया के आलू हैं इतने। 1000 के नहीं तो 700-800 के तो आराम से क्योंकि ना 20 और 25 रुपया किलो 2 रेट में बेच रहा है आलू। उस दिन 1 किलो आलू लेके आए और 1 किलो आलू के फिंगर बनाए तो अमित आया तब रात में हम लोगों ने जरा टेस्ट करे, 2-3 ही लोगों ने हुए। अब इतना आलू आ गया, गए नहीं थे चाहते ना तो 2 दिन चले जाते, 2 दिन में ना जी 4-5 2-3 पैकेट आराम से कर लेते। पर आज ना जब कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकला तब थोड़ी टेढ़ी कर दो। जब उंगली टेढ़ी करी सोई भगत चले गए। कल संजा को हमने खूब सारा सुनाया इसीलिए आज गए थे, और जब तक सुनाओ ना तब तक होता ही नहीं मेरा। कहा तो कितनी शान से। अब इसी बात पे तुम्हें आज हम नई चीज बना के खिलाई है। आलू खत्म हुए थे इसलिए चले गए, आलू कहाँ थे? आलू तो पिछले 8 दिन से नहीं है, तुम कब आएंगे? पहली बार खरीदाए 1 किलो आलू। अच्छा तो इसलिए खरीद के आए। देखो आप लोगों को दिखाएं, ये वाले आलू मैंने ना अभी उबाल के रखे हैं। हमने सोची खाने के लिए कुछ बना लेंगे, तो ये आलू है। ये ना तो छीलने में इनको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उबलने के बाद देखो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ये आलू। ये आलू से काम चला रही थी मैं क्योंकि घर मुझे चलाना पड़ता है तो मैं उसी हिसाब से देख के चलूंगी। 1 किलो खरीदे, खाली इनको ये पता 1 किलो क्यों खरीदे भूल गए। 1 किलो खरीदे, 1 किलो तो उस दिन खरीद के लाए जिस दिन मैं गई थी, ठीक है। और जब रिचा और तुम गए थे बाजार तब मंगवाए 2 किलो आलू। हाँ खात रहा, तुम्हें पता था वो जेब से तुम्हारे पे आ जाए तो तुमको पता है करे। ले सबको बदला करता पूरा हूँ। हाँ सबको बदला कर दो पूरो। एक महीना चलेंगे, महीना चलेंगे और इसी बात का तुम्हें बढ़िया से एक चीज रेसिपी बना के लाए हैं। अच्छा और क्या, नहीं आ रहा डिपेंड टू सिचुएशन, खाने के साथ। यानी कि कोई आएगा अगर जाएगा नहीं तो अपने लिए चल जाएंगे। और भी तो सब्जियां खाती हैं थोड़ी। लेकिन मैं आलू ही ज्यादा खाई हूँ जब से गांव से लेकर आई, क्योंकि आलू सस्ता पड़ता है। और सच्ची बताऊँ तो आजकल जो है ना हरी सब्जियां खाने का ज्यादा खास दिल नहीं करता। वो नहीं देख ही रहे आजकल आप, कहीं कुछ बीमारी कहीं कुछ बीमारी कहीं साइलेंट। तो सभी लोग ये बोलते हैं कि सब्जियों में ना केमिकल लगाया के पैदा करी जाती है, इसलिए मन करता है बस आलू खाओ। देसी धरती का निकला है। तो क्या बना रहे हो आज मम्मा? स्पेशल रेसिपी? ये स्पेशल एक रेसिपी बना रहे हैं। ये तो रेसिपी का वीडियो अलग से आएगा शाम 5 बजे, उसमें पता चलेगा। अभी क्यों बताऊं? और पल्ला पकड़े क्यों खड़ी हो? नीचे गिरता तो उसमें कुछ खाओ। इतना लंबा पल्ला नहीं है जो मेरा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। बात है बहुत चाहिए बनाने के लिए। अभी वो गिर रहा था, कल नहीं जा पाए, आज जाना पड़ेगा जरूर क्योंकि वो रिचा की जूती है ना, एक पैर की 2 रखनी बदलवाने। हाँ बना दें। एक रेसिपी इनको अभी खिला रहे, एक कुछ ही देर में फिर बनाऊंगी। ओहो, वाह वाह, रेसिपी पे रेसिपी, रेसिपी पे रेसिपी। तो देखो मम्मा बना रही हैं, क्या बना रहे हो? ये हाँ, ये मैं बना रही हूँ सोया चंक। सोया चंक? इसकी रेसिपी का वीडियो आपको देखने को मिलेगा शाम 5 बजे। अच्छा, यस सही है। लेकिन वो कहते हैं ना, हाँ, घर बसाने लुटेरे पहले आ गए। कैसे? देखो पीछे, अरे पहले से ही बैठे हैं। हट के ही नहीं जा रहे यहाँ से। बनने दो, हम नहीं खा के जाएंगे। खुशबू आ रही थी रूम में बैठे तो मैं बैठ गया कि यहीं बैठेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो खप जाएगा। हाँ ओ तभी तो मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, मैं सारा खा जाती हूँ अकेले। झूठ भी कुछ अच्छा बोलो। ये क्या बन गया भाई? भाई सोया चंक मंचूरियन बन चुका है और खुशबू बहुत टेस्टी। कैसा लगा? कैसा लगा? अभी खाया है नहीं, कैसा लगा? अरे वाह, मैंने सोचा खा लिया होगा तुम लोगों ने। अभी खा लिया। चलो अभी खिला। हम इंतजार कर रहे थे, एक टेस्ट तो कराओ। जज साहब को टेस्ट कराओ भाई। यम्मी यम्मी लग रहा भाई, चिल्ली पटेटो की तरह है एकदम। अरे तुमको मत जाने दो, जाने दो। अरे सब्र करो। मजा आ गया। ये कैसा लगा? बहुत मजा आया, टेस्टी। मजा आ गया। बहुत मजा आ गया।
हमारे आसपास खड़े रहने वाले लोग मुंह में पानी आके मेरी शक्ल ही देख कर आए। हाँ यार, कैमरा मैन तो लारी टपका रहा है। मैम ये स्वैग ये करें। तो तुम्हें ही बोल लो सारा कुछ। अरे तो तुम बोल दो, क्या हो गया? बोल दो। कर दिया स्टार्ट? नहीं, अब तुम ही बोलो। हेलो गाइस, तो भैया ये मंचूरियन क्या नाम है मैम? सोया चंक मंचूरियन। सोया चंक मंचूरियन आ चुका है और हमारे भाई कस्टमर लोग आ चुका है। केक ऑर्डर प्लेट सबने दिया है। सोया चाप मंचूरियन। मंचूरियन चाप नहीं, चंक है। सोया चाप बोलते हैं इसको। तुमको इसलिए इतना दे रहे, तुम्हें पता नहीं? अरे टेस्ट करिए आप, फिर बताइए। हाँ, कैसा लगा आपको? रोल ले लीजिएगा। आइए मैम, तुम भी आई छोटी। अरे छोटी मैम वहाँ खा लगा गई, देखो। आइए सर, आइए। एक डीपी ले लेंगे प्लीज। तो अब जा रहे हैं फाइनली। एक पैर की है, दोनों जूती वो वापस करने के लिए। मैं तो कह रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा। अनु कह रही थी अनु चली जाए, पर फिर अनु का आप ही चली जाए, तो मैं जा रही हूँ ये लेकर। से बाहर निकले तब पता चलता है कि ना मौसम कितना अच्छा है। घर में अंदर ही बने रहा तो पता ही नहीं चलता। एक तो इस रोड पे ना मेरे को तो बहुत डर लगता है बाइक साइड पे जाने में, क्योंकि इधर ना रॉन्ग साइड ज़्यादा चलता है। मतलब एक रोड है, कट नहीं है कोई, तो दोनों तरफ के लोग ना इधर उधर भागते हैं, तो मुझे बहुत डर सा फील होता है। पता नहीं क्यों। कट बंद कर दिया था, कट बंद हो चुका है। हाँ, सबसे ज़्यादा तो यही समस्या है। फाइनली बात दुकान हम लोग पहुँच ही गए, जिस दुकान से मैंने नहीं रिचान खरीदी, रिचा और अजय। अब पूछेंगे उनसे। भैया परसों की दुकान से जूती गई थी, एक पैर की दो दे दी हमने। ये कैसे मैंने की? और जब लेके तो इसको दिल्ली जाना था। जोड़ी खराब और ले जाने वाले को खराब नहीं। फाइनली मिल ही चुकी है जूती, जो है ना 9 नंबर है। 9 नंबर ही है, इसका 9 लिखा है। 9 ही नंबर है। जैसे मेरे को अजय ने ला के दी तो उसने कहा मेरे को वैसी ही चाहिए बिल्कुल, तो लेकर के बेचारी हो गया गड़बड़। अब ले जाके रख लेंगे, जब दिल्ली से आएगी लौट के तभी फिर पहन पाएगी। तब तक लोग दिल्ली सामान लेते हैं, दिल्ली से। हाँ, वो दिल्ली से यहाँ खरीदने आई तो उल्टे काम है उसके। और उसमें भी अब कितने महीने बाद आना, उसके बाद ही ये मिलेंगे। तब तक अच्छी रहेगी। मैं उनसे बोली, वो कुछ बोले ही नहीं। अब मेरे को पता चल गया वो बेचारे डिस्टर्ब रहते हैं बस। मतलब वो इतने ज़्यादा हर चीज़ के रेट बताते हैं, फिर बार्गेन करो तब वो रेट कम करते हैं, तभी उनका ना दिमाग चला रहता है हर तरफ। और जबकि मैं उनसे चीज़ लेती नहीं। और यहाँ करने का गाड़ी एकदम भटके उड़ जाएगी। आगे कार लगी है, कार वाले भैया चला ही नहीं रहे। तुम निकालो, धीरे से निकाल लो। चलो, मैं उस दुकान के सामने दुकान है, मैं तो वहाँ से लेती हूँ सामान, क्योंकि वहाँ पे ना पार्किंग नहीं करना पड़ती है। और ये वाले भैया पे ना बहुत पार्किंग करना पड़ती है, दिमाग ही खाली हो जाता है। कभी उनका ध्यान कहीं और होता है, काम कैसे भी होता है। एक मंदिर इधर वैसे। तो चेंज करा के पहुँच गए घर, इसलिए नहीं जा रहे थे। गाड़ी बैठ जाओ, गाड़ी बैठ का फिर भी थकान जा लगा, पता नहीं बॉडी काम नहीं। आप लोगों से एक बात पूछनी है, जैसे नवरात्रि आने वाली है, पता है ये बहुत जल्द नवरात्रि आने वाली है। तो ये जैसे ना मेरी माता रानी है, इनके लिए हमें मंदिर लगाना चाहते हैं। मैं इनके लिए मंदिर दी, इनकी कृपा है, सब इन्हीं की वजह से मैं खुद ही पालन पोषण अपने घर का कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ अब अपनी माँ को मंदिर बिठाऊँ। लेकिन मेरे से ना किसी ने बोला है कि ये जो माता रानी है ना, इनको सिरा दूँ मैं, और मतलब हर साल सिरा देना चाहिए। तो मैं बता दूं, अपनी बात पहले बता दूं, मैंने बहुत साल से ले रखी हूँ और मैं कभी सिराने के उद्देश्य से ली नहीं, ना ही मेरा दिल कर रहा है, ना ही मैं अपने साल में करना चाहती हूँ। सीधी सी बात तो यही है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी अपनी माँ को। अब मुझे ये बात बताओ आप कि जैसे कि अब वो नवरात्रि आ रही है और हमारी माता रानी का ना, जो आप जानते हो, नहलाते धुलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो जो पेंट होता है वो हल्का हो गया, तो कलर करा लेना चाहिए। मतलब जो पेंट होता है वो करा लेना चाहिए क्या? ये बात आप कमेंट में जरूर बताना है ना, क्योंकि मैं इनको नहीं हटा सकती। मैं जितना अपने आप, जितना अपनी अनु और उतना ही मैं नहीं सब कुछ मांगती हूँ। मेरी माँ की जगह तो यही है, और अब से नहीं है, बहुत साल से ही है। तो मैं कैसे ही हटा दूँ? तो मैं हटाना नहीं चाहती। हालांकि ये अलग बात है, मैं बीच में बहुत नाराज हो गई अपनी माँ से,
मेरा बुरा वक्त चल रहा था, पर मैं भूल गई थी। वो बुरा वक्त आना भी मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी था। उससे मुझे पता चला आगे लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में, और उसी के खातिर मैं यहाँ तक पहुँची। पर मैं नाराज़ हो गई कि मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, फिर भी मेरा इतना बुरा वक्त है। कोई बात नहीं, सॉरी जो हुआ हो। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है? कि यहाँ हमारे झगड़ा लोग में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें शायद पता हो कि कहाँ पेरेंट होता है। हाँ, नहीं तो वो पता कर लेंगे। अभी भी मैंने सोचा था कि पूजा वाले दुकान पूछ लेंगे जाके, और फिर इसलिए नहीं पूछा, मैंने कहा अब कल जाके पूछूंगी।